ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी। अपाल तव जेण परु ते परम प्रणवी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त करने आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम करने संतप्त मानस शांत हो। जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे। ये उस्ताद ग्रंथ है, गाथा 19 चल रही है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे। इष्ट उपदेश से प्रारंभ हुआ है। पहले श्लोक का अर्थ कर रहे थे कि परमात्मा के गुणों की प्राप्ति करना है तो कैसे की जाती है। तो कहते हैं कि वो परमात्मा कैसे बने, तो कर्मों के अभाव के द्वारा और अपने स्वरूप के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से, ज्ञान दर्शन और रमणता के द्वारा उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। और अगर अपने को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो अपन को भी कोई विधि अपनानी पड़ेगी जो विधि उन्होंने अपनाई है। और पुरुषार्थ के द्वारा ही परमात्मा बन सकते हैं। और वो पुरुषार्थ पर में नहीं है, अपने स्वभाव में श्रद्धा, ज्ञान और रमणता, 3 गुण हैं। श्रद्धा, ज्ञान और रमणता। श्रद्धा में अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन, ज्ञान में ज्ञायक भाव और उसी में स्थिरता। ये 3 गुणों के द्वारा परम पद की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। स्वभाव के सन्मुख होना और पर से विमुख होना, यही पुरुषार्थ है। बाहर में और कोई पुरुषार्थ नहीं है। आप अगर एक कर सकते हैं तो परमात्मा बन सकते हैं। आपको साहब हमारे बस का ये तो नहीं है। हम तो पूजा पाठ भक्ति कर सकते हैं, हम तो शास्त्र पढ़ सकते हैं, हम तो पहाड़ चढ़ सकते हैं। तो कर सको, जो करना है करो, लेकिन इससे कोई आज तक परमात्मा नहीं बना। देखो भाई, हमारी अनादि काल से परद्रव्य की रुचि है। अनादि काल से हमें संसार की रुचि है। अनादि काल से अपन ने अपने स्वभाव के सन्मुख होने का कभी पुरुषार्थ नहीं किया। देखो, धर्म तो वीतरागता है, राग में धर्म है ही नहीं। अशुभ भी राग है और शुभ भाव भी राग है। घर संभालना भी राग है, मंदिर संभालना भी राग है। घर बनाना भी राग है, मंदिर बनाना भी राग है। घर का पैसा मैनेजमेंट करना भी राग है और मंदिर का करना भी राग है। इनमें कोई अंतर नहीं है। ये जो अपने दिमाग में अंतर डाल दिए हैं, ये सबसे बड़ा अन्याय अपने साथ हुआ है। अपन को घर के काम, गृहस्थी के काम तो पाप बता दिए और मंदिर के काम, समाज के काम, ये सब अपन को धर्म बता दिए। जबकि धर्म नहीं है, एक कर्म है। एक पुण्य कर्म है और एक पाप कर्म है, और दोनों ही संसार के कारण हैं। जरा सा भी पुण्य मुक्ति का कारण नहीं है। ये अपन मंदिर की सेवा करते, कोई आदमी सुबह रोज आवे मंदिर में
पोछा लगावे, पूजा पाठ करे, सारे भगवान का प्रचार करे, समझ में आया? खूब जाले छुटावे, खूब जनवाणी संभाले, 10 बजे तक 11 बजे तक मंदिर में लगा रहे, फिर जाके पानी पिए, कुएं का पानी ला के पिए, अपने हाथ से छान के पिए, समझ में आया? और फिर बिलछानी बिल्कुल बराबर प्रॉपर डाले जैसा पानी एकदम। और उसके बाद शुद्ध सात्विक दोपहर में 1 बजे भोजन करे, फिर कोई भोजन नहीं करे, दोपहर में 3 बजे फिर आके मंदिर की सेवा करे, शाम को आके 3 घंटे भक्ति करे, स्वाध्याय करे, ऐसा अनंत जन्मों तक करे तो भी मुक्ति नहीं होती। अब सोचो आप, और ये मैंने बिल्कुल बहुत अच्छा जीव लिया है, मंद कसाई, हमारी तरह तीव्र कसाई नहीं लिया है कि जो दिखावटी है, बनावटी है, मायाचारी है, मानादिक का पोषण करता है, उसकी बात नहीं है। वो तो नारकी है, वो तो नरक में जाएगा, उसका क्या है। ये तो बिल्कुल प्योर ईमानदारी से जो बहुत भावों से क्रिया करता है उसकी बात है। द्रव्यलिंगी मुनि एक भी अनादर भाव से क्रिया नहीं करता, एक भी मानादिक के पोषण के लिए क्रिया नहीं करता, एक भी स्वर्गादिक की चाह से क्रिया नहीं करता। बहुत श्रद्धा रहती है उसे आगम की, बहुत, इतनी श्रद्धा होती है कि मर जाएगा वो, उसका तुम सिर काट दो, लेकिन वो कभी भी अपने मुनि धर्म में समझौता नहीं करेगा। बिल्कुल पूरे अंतराय टाल के, 46 दोष टाल के हार लेगा। अगर इतना सा अंतराय आ जाए तो भोजन नहीं लेगा, चाहे 10 दिन भूखा रहेगा, और बिल्कुल क्लेश नहीं करेगा, अंदर में कसाय नहीं करेगा। ऐसी कसाय करे तो वो द्रव्यलिंगी मुनि नहीं रहेगी। जैसे आजकल के साधु तो अगर आहार बराबर नहीं हो तो झगड़ा करने लगते हुए, तो समझ में, बिल्कुल समाज से लड़ाई कर बैठते हैं। एक ही चौका लग रहा है, 2 ही चौका लग रहा है, कैसा समाज है, शर्म नहीं आती, तुम तो धब्बे हो जैन समाज के नाम पे, साधु की सेवा नहीं कर सकते, और मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, साधु हूँ, साधु का अपमान करना तुम्हें पता है कितना बड़ा पाप है, नरक में जाओगे सीधे, 7वें नरक में जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। तो वो तो साधु ही नहीं है जो इस भाषा का इस्तेमाल करता है। ये तो बहुत, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अगर द्रव्यलिंगी साधु मिल जाए तो तुम उसके चरणों से सिर ना उठाओ, ऐसा, इतनी कसाय मंद वो भी। और ऐसा 1 साल नहीं, 100-200 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, करोड़ों वर्षों तक ऐसा तपश्चरण करे तो भी उसकी मुक्ति का वो कारण नहीं है। अब इतने से समझ लो आप कि हम ये 2-4-10 क्रियाओं से क्या पालेंगे और क्या खो देंगे, जिन पे अपन इतरा रहे हैं, जिससे अपन अपने को बड़ा समझने लगे हैं, बड़ा धर्मात्मा, अथवा किसी को छोटा, देखो किसी को छोटा समझना अपने को बड़ा समझना है, नहीं समझ में, किसी को गरीब देखना अपने को अमीर देखना है, पर्याय दृष्टि से देखना मिथ्यात्व है। और अभी तो अपन अमीर क्यों करते कि नहीं, छोटा बड़ा ये सब चलता नहीं। तो देखो भाई, स्वभाव राग है, धर्म नहीं है। धर्म तो वीतरागता है। तुम्हारे 24 घंटे में आधा मिनट वीतरागता रह जाए तो तुम धर्मात्मा हो, और 24 घंटे शुभराग रह जाए तो तुम धर्मात्मा नहीं हो। ये जो मुनिराज का 6वां गुण स्थान भी पूज्य है, वो 6वें के कारण नहीं है। वे जो शास्त्र लिखते हैं, वे जो वंदना करते हैं, वे जो स्तुति करते हैं, इसके कारण मुनिराज पूज्य नहीं होते। वो जो 6वें से 7वें में जाते हैं उसके कारण पूज्य होते हैं। 3 कसाय चौकड़ी का जो अभाव है परिणति में, उसके कारण पूज्य होते हैं। शुभ भाव पूज्यता का कारण नहीं, धर्म का कारण नहीं, मोक्ष का कारण नहीं, केवल बंधन का कारण है, चाहे वो मुनिराज का ही क्यों ना हो। मुनिराज की तो अपन जो भक्ति वंदना करते हैं,
वो उनकी एक टाइम भोजन करते हैं, पानी नहीं लेते, नग्न दिगंबर रहते हैं, केस लॉन्च करते हैं, पैदल चलते हैं, वहाँ व्रतों का पालन करते हैं। इसके कारण मुनिराज को पूजता नहीं है, ये जगत को पता ही नहीं है। ये जगत तो बेचारे अज्ञानी जीव क्या करें, उन्हें इससे ज़्यादा मुनि का स्वरूप ही पता नहीं। जो अपन मुनिराज को इतना उत्कृष्ट उनके प्रति बहुमान जैन दर्शन में बताया है, वो उनकी क्रियाओं के कारण नहीं है, उनके वो बाहरी आचरण के कारण नहीं है, वो जो अंदर में वीतरागता है उसके कारण है। और अगर वीतरागता नहीं है तो वो साधु साधु ही नहीं है। फिर भी देखो ये सारा जगत ऐसे ही चलता है। हाँ जाते ना हैं। अरे द्रव्यलिंगी उसे कहते ही है जो पहले गुणस्थान में है। द्रव्य जैसे द्रव्यलिंगी साधु है, भावलिंगी तो द्रव्यलिंगी होता ही होता है, लेकिन उसको द्रव्यलिंगी संबोधन नहीं है। द्रव्यलिंगी संबोधन है ही मिथ्या दृष्टि के लिए, समझ में आया। जो द्रव्यलिंग माने जो बाहर से नग्न है, अंदर से नग्न नहीं हुआ, भावों से नग्न नहीं हुआ। जो भावों से नग्न होता है, जिसके मोह का अभाव होता है, जिसके मिथ्यात्व चला जाता है, जिसके तीन कसाय चौकड़ी के वस्त्र उतर जाते हैं, वो भावलिंग मुनि होता है। समझ में आया। एक बाहर से कपड़े उतारने वाले तो साधु बहुत हैं, जिन्हें अपन भ्रम से साधु समझते हैं, समझ में। अब कई साधु अपने नाम के आगे आजकल विशेषण लगा लेते हैं, भावलिंगी सन, इसका मतलब बाकी के द्रव्यलिंगी मतलब इतना समाज में अशिक्षा है, इतनी अशिक्षा है कि वास्तव में देखो एक खतरनाक बात बोलता हूँ मैं। धर्म वो तलवार है, समझ में आया, जिससे सही चलाना आता हो तो कर्मों को काटता है, और अगर सही चलाना नहीं आए तो जीवों को काटता है। क्या बोला है मैंने? शास्त्री हो? कहाँ के हो? स्मारक के शास्त्री हो? क्या बात, कहाँ के हो रहने वाले? MP में कहाँ के? ग्वालियर के हो? बताओ भैया। सही धर्म चले तो कर्म कटें, और नकली धर्म चले तो जीव कटें। कि कैसे? आपको पता है दुनिया की स्टडी क्या कहती है? आप सोचो कि क्या बात कर रहे हो, कैसी गलत बात कर रहे हो। दुनिया की स्टडी कहती है जिन देशों में धर्म नहीं है वहाँ दंगे फसाद झगड़े चोरी कुछ नहीं है, और जिन देशों में धर्म है उन्हीं देशों में सब कुछ है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि नकली धर्म केवल सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा, झगड़े कराने के अलावा किसी काम में नहीं आता। और ये नेता धर्म खत्म क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी सारी राजनीति तुम्हारे नकली धर्म पर टिकी होती है। आप क्या सोचते हो? ये नेता कभी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान से हिंदू मुस्लिम खत्म हो, समझ में आया। कोई देश, अमेरिका कभी नहीं चाहता काले गोरे का भेद खत्म हो, वो बना के रखता है उस भेद को, क्योंकि ये भेद ही तो उन्हें राजनीति में चमकाते हैं। तुम्हें जब ये डर दिखाया जाता है कि दूसरी जाति के लोग तुम्हें खा लेंगे, तभी तो तुम एक होते हो, तभी तो तुम जैन कम्युनिटी बनाते हो, समझ में आया ना। तुम जैन कम्युनिटी क्यों बनाओ? ये तुम्हें डर कि अपनी एकता रहनी चाहिए। जो एकता क्या है? एकता जब आप दूसरे से छिड़ते हो तो आपको एकता की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए नकली धर्म दुनिया में 5000 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? बोलो जल्दी। और 5 में से 5000 युद्ध धर्म के नाम पर हुए हैं। आज तक दुनिया में जितने बंटवारे हुए देशों के, वो नस्लों के आधार पर और धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर हुए हैं। हम जो दिगंबर श्वेतांबर कितने लड़ रहे हैं, केस चल रहे हैं हमारे, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात है। वे कहते हमारा धर्म सच्चा, तुम कहते हमारा धर्म सच्चा।
और धर्म तो बाहर में, जिसे वे सच्चा कहते वो धर्म नहीं, जिसे तुम सच्चा कहते वो धर्म नहीं। मजेदार बात तो ये, वो धर्म है ही नहीं। अब खतरनाक है, बस जी घबराओगे तो नहीं, बेचारे घबरा जाएंगे, बहुत लोग घबराएंगे अगर बोल दूँ क्या नहीं तुम लोग बुलवा देते हो, बाद में बेचारे लोग घबराते। सुनो, न दिगंबर मंदिर में जाना धर्म है, न श्वेतांबर मंदिर में जाना धर्म है, ये तो सब राग है और तुम्हारे झगड़े इसी पे हैं। अब आ जाओ बाजार में, इन्हीं पे तो झगड़े झड़ रहे तुम। तुम्हारे सारे झगड़े अधर्म के हैं, धर्म में झगड़ा है ही नहीं। और खतरनाक सुनोगे अरे कितने लोग कपड़े पहने पहने मोक्ष नहीं हो सकता, और कई लोग कपड़े पहने पहने मोक्ष हो सकता है। मैं कहता हूँ इस पंचम काल में जब मोक्ष होने ही नहीं नहीं समझ, तुम इन बातों में इतना झगड़ा कर क्यों रहे हो, नहीं समझ में आया। लेकिन देखो ना, वो लड़ कौन रहा है, गृहस्थ। मजेदार, जिनने कपड़े उतारे ही नहीं और जिनने उतारे हैं वे दोनों में तुम्हें लड़ा रहे हैं। उनके साधु उनकी जनता को भड़काते हैं, तुम्हारे साधु तुम्हारी जनता को भड़काते हैं। ये सारा जगत कुछ नहीं। तुम जैसे दूसरों के लोगों पे हंसते हो ना, कभी अपने गिरेबान में झांक के देखना तो एक आध घंटे तुम अपने आप पर भी हंसोगे कि इतने मूर्ख तो मैं हूँ। तुम चादर चढ़ाने वालों पे हंसते हो, तुम दूध चढ़ाने वालों पे हंसते हो, लेकिन अपने पे नहीं हंसते कि तुम भी तो कुछ चढ़ाते हो। चढ़ाते हो कि कुछ नहीं? बस जी, चढ़ाते हो कि नहीं? नहीं चढ़ाया करो। एक महाराज अभी एक दिन भाषण दे रहे थे, कहने लगे जो अपन चावल चढ़ाते हैं उसकी बिरयानी बनती है, उसका पाप अपने को लगता है। और मैंने नीचे लिख दिया चावल चढ़ाना बंद करो। क्या करना चाहिए कि नहीं? लेकिन चावल चढ़ाना कोई बंद नहीं करता। लेकिन अपन कैसे बोले, इसका पूरा ध्यान रखोगे तुम चावल किसको दे रहे हो। रखो रखो ध्यान, लगाओ मालिक, कैमरे लगाओ यहाँ, कहाँ दे रहा वो चावल। फिर बोले साहब कबूतरों को खिलाओ। हैं? अब कबूतरों को खिलाने कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? वो चावल भर के कबूतरों को ले जाएंगे। देख रहे हो तुम, जो तुम्हारी नेचुरल व्यवस्था है उसको तो बिगाड़ो और नई व्यवस्था बनाओ। ये वे चावल भरो, पहले तो उनको गीले करो, सूखे को क्या करो? गीले। तो जब गीले करते होगे तुम पराशुभ जल से, तो हिंसा होती होगी कि नहीं? नहीं, नहीं होती, धर्म होता है। फिर उनको सुखाओ, फिर उनको पता करो कि साहब कबूतरों को खिलाओ। माने एक चावल चढ़ाने के चक्कर में आदमी का जीवन इसी काम में लगा रहे। लेकिन देखो, सारे जगत की क्रियाओं का तो अपन मजाक बनाते हैं और अपनी क्रियाओं में अपन धर्म खोजते हैं। सोचो, जैसी तुम्हें चावल चढ़ा के धर्म की अनुभूति होती है, ऐसे उसे दूध चढ़ा के धर्म की अनुभूति होती है। अगर उसका दूध चढ़ाना मूर्खता है तो तुम्हारा चावल चढ़ाना भी मूर्खता है। लेकिन कभी अपनी भैंस का दूध किसी को पतला नहीं दिखता। अपने तर्क सबको धर्म के दिखते हैं, अपनी चीज़ें सबको धर्म की दिखती हैं सब। और ऐसी बातें करो तो अपन नास्तिक दिखते हैं। और ये तुम्हारे साथ नहीं है, इस सारे जगत के साथ है। अगर तुम ये बात बोलो कि दूध चढ़ाना गलत है तो तुम नास्तिक हो। अगर तुम्हें बोलो चादर चढ़ाना गलत है तो तुम नास्तिक हो, है कि नहीं? ऐसे अगर तुम बोलो चावल चढ़ाना गलत है तो तुम नास्तिक हो। और अपन क्या के लिए चढ़ाते हैं चावल? काय के लिए चढ़ाते चावल? एक हमें तो पता नहीं कहाँ से निकाली। बोले साहब मंदिर में खाली हाथ नहीं आना चाहिए। राजा के पास कोई जाता है
तो भेंट लेके जाता है। ऐसा बोलते से सुने आप लोगों ने कि नहीं सब? तो ये राजा हैं जी भगवान कि ये वीतरागी हैं, इनको तुम्हारी भेंट से कोई लेना देना है? और वो जो राजा का तुम उदाहरण देते हो, वो राजा तो रागी है, उसके भेंट लेके नहीं जाओगे तो वो क्लेश करेगा। और यहाँ तो भगवान वीतरागी है। हमारा भगवान कितना वीतरागी है कि भाई साहब तुम उसके सामने आके उसे नमस्कार ना करो तो भी उसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो भी वीतरागी है, तो उसे ही चढ़ा दोगे? हैं? हाँ, एक दूसरा तर्क सुनो। बोले साहब चावल का जैसा जन्म द्वारा नहीं होता, ऐसा हम भगवान से भावना भाते हैं कि हमारा जन्म द्वारा ना हो, तो उसके लिए चावल की जरूरत क्या है? तुम बिना ही उसके भावना भाव। आप बोलो। हाँ, अभी मैं और सुनो, मैं कह दूँ भाई रुक जाओ बस जी, मैं भैया चावल बावल चढ़ाने की निषेध में नहीं हूँ, और मैं खुद ही चढ़ाता हूँ, और चढ़ाओ तो मैं मुझसे, मैं सिर्फ आपकी बुद्धि के अंदर ये जो क्रिया की पकड़ बनाते हो उसका निषेध कर रहा हूँ। भैया हम जानते हैं, बहुत अच्छे से हम जानते हैं, ये जगत ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही पूजा पाठ होंगे, ऐसे ही समाज चलेगा, ऐसे ही सब। लेकिन हम ये बोलते इसलिए हैं कि तुम्हें अपने अंदर में जो सांप्रदायिकता छुपी हुई है, तुम्हें अपनी जो सच्चाई पता नहीं है, कम से कम वो सच्चाई तुम्हें पता चल जाए। अब बोलो। हाँ ऐसा न होने के कारण जो अन्य जातियाँ थी, हाँ, तो एक दूसरे की वस्तु आदान प्रदान करते थे, बराबर। बढ़ा दे देता। हाँ बराबर, समझ गए। हाँ उसके बदले में उसे अनाज दे देगा। बराबर। इसी हिसाब से मंदिर में जब कार्यक्रम करने के लिए जो मान होता है, उसके उद्देश्य से उधर हमारा तो उपयोग लगा भगवान से, वहाँ तो चावल चलाए और वो चावल मालिक को जाते थे, इसी उद्देश्य से। बराबर। अब उस पर अब झगड़ा है, उस पर झगड़ा है कि वो मालिक कहाँ बेचता है। अब भाई वो इसकी भी जिम्मेदारी ले कि कहाँ बेचे, और दुकान वो तो कहीं ना कहीं तो बेचेगा। अब भाई तुम जैनी तो निर्माल सामग्री लोगे नहीं, तुम तो हाथ लगाने में पाप है, तो लेगा तो बेचारा अजैनी। अब अजैन कौन से चावल में दाल के साथ खा रहा कि दलिया के, हम उसमें क्या उसका भी पता गुणा भाग लगाएगा क्या? मैं तो सिर्फ क्या कह रहा हूँ, मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी कि दुनिया में धर्म सही समझो तो ये मोक्ष पहुँचाता है, और अगर ये नकली समझो तो ये नरक निगोद का कारण भी बनता है और यहीं झगड़े कराता है। आया समझ में कि नहीं? देखो भाई, धर्म वो है जो हमारे अंदर में हमें फैलता है, हमारा सीना सिकुड़ता नहीं है, हमारी छाती चौड़ी होती है, और जो हमें संकुचित करता जाए, बात करने से भी डरे। आया इसमें इनने कह दिया जे अपने जैन नहीं है, ये मोक्ष नहीं, तो तुम्हें ऐसी घबराहट है। अरे भाई हमारी तो सप्तव्यसनी ले आओ, तो हम तो उससे भी बात कर लेंगे। नहीं समझ में आया? अब हम तो लेबर से ही बात कर लेंगे कि साहब शराब पीता, हाँ तो पीता है तो कोई आफत आ गई ले आओ है तो जी भाई, कौन सी डरने की बात है भाई? अगर अपन उनसे बात ही नहीं करते, इतने संकोचित हैं, तो वे तुम्हारे पास आएंगे कैसे? और जगत में अगर अपन इतनी संकुचित रहेंगे तो देखो पाप तो कितना होता है। अब आपने अपनी फैक्ट्री पर जो लड़के लगा रखे, बेस मांस मच्छी शराब पीते हैं कि नहीं पीते, और तुम उनको पैसे देते हो, तो तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं? भाई चावल ही देने से थोड़ी लगता है सारा पाप तुम्हारा मंदिर से ही क्यों चालू होता है? भाई देते हो कि नहीं? हाँ साहब पक्की बात है। तो भाई साहब कल से बंद करो, नहीं सारी लेबर ही हटाओ, क्योंकि वो लेबर तो सब ऐसी ही होती है। लेबर पता कितनी होशियार होती है, जैसे उसे पता चल जाए कि ये जैन है और ये बहुत साफ़ सुथरे जैन है, तो तुम पूछना उससे कि क्यों तू शराब पीता है? भाई साहब कभी नहीं,
हम जैन भले ही नहीं है, लेकिन हाँ अपन भाई साहब ऐसा नहीं, तम्बाकू खाता कभी नहीं भाई साहब, अरे चले छोड़, मांस मच्छी तो नहीं खाता भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं। और मैंने ऐसी अपनी फैक्ट्री पे 20 लड़कों से बात करता हूँ जब आते हैं कि मांस मच्छी तो नहीं खाते, तो नहीं करता, नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब। और फिर कई दफ़े जैसे वो आगे निकल गए ना, फैक्ट्री से छुट्टी हुई और अपन पीछे से गए और रास्ता वही है, तो रास्ते में वो अंडा खरीद रहा है, शराब खरीद रहा है, हमने ऐसा 20 बार देखा है। अब करो तुम, रह के दिखाओ समाज में, सब छोड़ो नियम लो भाई साहब। जो सबरे नियम तब संभव हैं जब तुम्हें घर गृहस्थी ना चलानी हो। घर गृहस्थी में ये सब बातें संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने सम्यक दर्शन के लिए कोई शर्त नहीं रखी। लेकिन जब सम्यक दर्शन से आगे जाता है जीव पंचम गुण स्थान में, तो फिर शर्तों की सारी लिस्ट बन के आ जाती है कि बेटा ये करना पड़ेगा। और हम लोगों ने क्या किया, कुछ समझा हमझा तो है नहीं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। हमने पंचवें गुणस्थान के नियम पहले गुणस्थान वाले पे लादना चालू कर दिए। अब वो ना वहीं का रहा ना यहीं का रहा, क्योंकि उस गृहस्थ को तुमने इतना बांध दिया कि ना वो गृहस्थी का ही पूरा ढंग से जी पा रहा है, और ना वो पूरा साधु, मतलब वो त्याग व्रत का, वो अध कचरा हो गया। अध कचरा समझते हो, आदि अष्टमी पाल रहा है, कभी चतुर्दशी पाल रहा है, कभी शादी में जाना है तो एडजस्ट कर रहा है, फ्लेक्सिबल करते ना कि अष्टमी कल पाल लेंगे, अब आज तो भाई साहब शादी में जाना है। ये क्यों हो रहा उस बेचारे के साथ? इसलिए हो रहा कि वो था ग्रस्त और उसके जो नियम संभव थे नहीं, और तुमने बिल्कुल बिना सोचे समझे सब पे वो नियम ला दिए, और उसके लॉलीपॉप क्या पकड़ा दिया कि जितना कर सको उतना अच्छा कीजिए, शक्ति प्रमाण। आया समझ में भाई साहब? धर्म सही समझो। ये जो तुम्हारे सांप्रदायिकता वाले धर्म हैं, ये कभी मुक्ति दिलाने वाले नहीं हैं। जो तुम्हें बांटते हैं, भेद कराते हैं, कसाय कराते हैं, तेरा मेरा सिखाते, वो कोई धर्म नहीं है। धर्म तो वीतरागता है। हमारे महावीर भगवान के लिए, अब खतरनाक बात बोल रहा हूँ, मैं रोज़ उनके भक्ति करता हूँ, उनकी श्रद्धा है, उनके प्रति आदर है, विनय है, रोज़ नमस्कार है। और एक शराबी ज्वारी मांसाहारी जो महावीर को गाली बकता है, उन दोनों के लिए हम दोनों में कुछ अंतर है क्या? बोलो। वे विवेक कुमार के प्रति कुछ राग करते हैं और उसके प्रति कुछ द्वेष करते हैं क्या? ये है धर्म। अगर अपने को धर्मात्मा बनना है तो अपने को ऐसी परिणति चाहिए। समझ में आया? ये मेरी जाति का इसलिए राग, और वो दूसरी जाति का है। अब मेरे पास कई फ़ोन आते ही रहते, फ़ोन का क्या कर सकते हैं भाई साहब? हम आपका वजह सुनते, हम श्वेतांबर, हमने कहा ये फालतू की बात है हमारी नज़रों में, तुम तो बोलो, काम की बात बताओ। समझ में आया कि नहीं आया साहब? हम बिल्कुल बीतरागी मार्ग पे चलो। धर्म बीतरागता है भाई साहब। ये जो हम लोग बंधन बना बना के धर्म करा रहे ना, इसमें जीव बेचारा कभी धर्म तो कर नहीं पाता, और केवल राजनीति के शिकार हो जाता है, वो फंसा रहता है। क्या बता रहा था मैं? क्या कहती स्टडी कहती है जिन देशों में धर्म है वहाँ सांप्रदायिकता और हिंसा ज़्यादा है। समझ में? और जिन देशों ने धर्म छोड़ दिया, खत्म, या धर्म दी एंड, उन देशों में सांप्रदायिकता खत्म। कहने का तात्पर्य है कि जो धर्म है ही नहीं, धर्म तो वीतरागी भाव है। ये बात भूलना मत जिंदगी में। क्या? धर्म तो वीतरागी भाव है, चाहे मैं कर पाऊँ और चाहे ना कर पाऊँ। लेकिन ये शुभ राग धर्म नहीं हो सकता। ये पूजा पाठ भक्ति का राग धर्म, ये मेरा पुरुषार्थ की कमी है कि मैं वीतरागी नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन ये राग के कार्य, ये दया दान पूजा भक्ति के कार्य, एक गारंटी से पर सन्मुखता का ही पुरुषार्थ है। ये स्व सन्मुखता का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो
श्री गुरु जो समझा रहे थे आज कि पर सन्मुक्ता और स्वयं सन्मुक्ता। तो स्वयं सन्मुक्ता क्या है? देखो भाई, शुभ राग में धर्म बुद्धि ये महामिथ्यात्व है, और शुभ राग पर के लक्ष्य से ही होता है। उसे धर्म मानना, धर्म का कारण मानना बराबर का मिथ्यात्व, छोटा मोटा मिथ्यात्व नहीं है, बड़ा मिथ्यात्व। तो अपने को ये जो अंदर मान्यता बैठी है कि मंदिर आ गए, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, स्वाध्याय कर लिया तो धर्म हो गया, यह धर्म का कारण है। इससे क्या होता है, हम पूरे जीवन भर इसी को कर करके पूरा भोग खत्म कर लेते हैं, और वो समाज के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर ये सब चलता रहता है। तो धर्म क्या है? जो वीतराग भाव है वो धर्म है, जो हमें राग करना सिखाए, द्वेष भले ही धर्म के नाम पे सिखाए, वो कोई सच्चा धर्म। जहाँ राग देश आए समझ लेना वहाँ धर्म नहीं है। मुनिराज को छठवें गुणस्थान का राग आया तो उन्हें वो अत्यंत दुखदाई लगता है, आकुलता रूप लगता है, तब जाके छठवें से सातवें में कूदते हैं। अगर वो छठवें गुणस्थान में ऐसी बुद्धि हो जाए कि ये तो बहुत अच्छा है, मैंने कितने जीवों को धर्म उपदेश दिया, कितने जीवों को दीक्षा दी, कितने जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया, ये भाव आया और उसमें मिठास हुई, उसी समय गुणस्थान पहला, पांचवा नहीं। अच्छा बताओ, पांचवा गुणस्थान कब होता है? देखो अब थोड़ी खतरनाक बात है, जब चारित्र में अस्थिरता में कमी आती है तब पांचवा हो जाता है, चौथा हो जाता है, और जब श्रद्धा में कमी आ जाती है तो पहला हो जाता है। और दोनों के खाते बिल्कुल अलग अलग बने। श्रद्धा में कमी आई तो पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा स्केप कर देता है और सीधा कहाँ पहुंचा देता है? पहले में। समझ में आया? इसलिए आप सब अंदर में गहराई से समझना कि हमें जो मंदिर पूजा पाठ भक्ति है ये कोई धर्म नहीं है, ये तो राग है। सीधी बात क्या मानो, चाहे भगवान का राग हो, चाहे स्वाध्याय का राग हो, चाहे जो भी राग, ये सब प्रभावना का राग, ये सब राग है, ये कोई मुक्ति का कारण नहीं है। और ये है जो वज्रसेन जी इस राग को उपादेय मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, चाहे भले ही रात दिन समाज में लगा रहता। तुम लोग कहते हैं ना कभी कभी किसी किसी की प्रशंसा में, भाई साहब ये पंडित जी बहुत प्रभावना करते हैं, इनका एक पैर बम्बई में, एक पैर अमेरिका में, फिर ये समझ लेना। और वो उसमें रस लेता है, वो उस बात को सुन सुन के उसका उत्साह बढ़ता है कि अब और करना है। तो इसका मतलब उसका पर सन्मुक्ता का पुरुषार्थ है, उसको स्वयं सन्मुक्ता की खबर। और ये जगत कभी भी पर सन्मुक्ता की प्रशंसा करता है, स्वयं सन्मुक्ता की प्रशंसा नहीं करता। क्योंकि जगत को तुम स्वयं सन्मुख हो जाओगे तो तुम बेरोजगार हो उनकी नजर, निकम्मे हो, कोई काम के नहीं हो। समाज को धर्मात्मा नहीं चाहिए, समाज को कार्यकर्ता चाहिए। समझ में आया? बोलो है कि नहीं? जगत में कौन सा पंडित बड़ा है, जो स्वरूप गुप्त रहता है कि जो समाज में तृप्त रहता है? बोलो कौन सा पंडित चाहिए तुम्हें? पैसा इकट्ठा कराने वाला, क्या बोलते हैं, ट्विन वन, ऑल इन वन, ओ सॉरी ऑल इन वन। समझ में आया? तुम्हारी कहानी किससे भी सुना दे, विधान भी करा दे, प्रवचन भी करा दे, मैनेजमेंट भी संभाल ले, अतिथियों को भी देख ले, ऐसा पंडित मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है। समझ में आया पंडित जी? और महाराज भी कौन सा चाहिए, जिसके नाम से करोड़ों की बोलियां लग जाएं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, और जिसके नाम से एकदम धरती कांपने लगे, ऐसा महाराज चाहिए। जो महाराज शांत होकर वीतराग भाव से बैठा हो और जो ये कहे कि ये सब नहीं करना, ये सब गलत है, ऐसा महाराज किसी को नहीं चाहिए। जगत है ही ऐसा रियल में। तुम जगत में अगर ये सोच रहे हो कि धर्मात्मा बन के तुम्हें कोई पूछेगा, तो ये जगत ऐसा है ही नहीं।
ये जगत में तो कोई कोई धर्मात्मा ऐसा होता है कि उसको सच्चा धर्म भी है और यशस नाम कर्म का उदय है तो ख्याति भी है। देखो मैंने आपको भी कुछ दिन पहले बताया था, कितने जीव केवल ज्ञानी होते हैं लेकिन दिव्य ध्वनि सबकी नहीं घिरती, सबके समोषण नहीं लगते। बहुत सारे केवल ज्ञानी गंध कुटी में बैठे रहते हैं और वहाँ 4 आदमी सुनने नहीं जाते, और केवल ज्ञानी तीर्थंकर के यहाँ कितने जाते हैं? लाखों आदमी, करोड़ों आदमी। इसलिए सबको ये तीर्थंकर प्रकृति बन जाए, इसके नाम पे मुंह में पानी आ जाता है, जबकि वो तीर्थंकर प्रकृति में है क्या? तीर्थंकर प्रकृति माने लाखों लोग तुम्हारा प्रवचन सुनेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन वो जब सुनेंगे तब तुम्हें सुनाने का राग नहीं रहेगा, ये भी समझ लो। लेकिन अभी है तो अभी कल्पना करके ओहो और जब वो होगा तब तो तेरे राग बचेगा ही नहीं। आया समझ में कि नहीं? अरे रे 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 क्या बताएं, सारा जगत ऐसे ही चल रहा है। सबको यश ख्याति लाभ पूजा में मरे जा रहे हैं लोग। समझ में आया? एक एक संस्थाओं से मन नहीं भर रहा उनको सब संस्थाओं के पदाधिकारी बनना है, सब संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री बनना है। बोलो क्या दशा है। चलो तो क्या कह रहे थे? धर्म वीतराग भाव है। क्या बोले? धर्म वीतराग भाव होना चाहिए। बस एक ही बात समझो, ये बाहर में दया दान पूजा पाठ भक्ति के राग, ये सब शुभ राग। वैसे भेद करते हो जो कि मंदिर का राग अच्छा है, घर का राग बुरा है। कोई राग अच्छा नहीं है। घर का राग भी बुरा है और मंदिर का राग के साहब जब तक वीतराग भाव नहीं हो रहा तब तक तो दोनों रागों में से एक राग अच्छा है। बोलो शास्त्री जी हैं? ग्वालियर क्या नाम आपका? गौतम। नाम तो बड़ा अच्छा है। बोलो गौतम। तब तक तो एक राग करना चाहिए मंदिर वाला। नहीं करना चाहिए। अरे पढ़ के आए 5 साल, बताओ करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे भाई ये अंदर में जो भेद करता है यही मिथ्यात्व का कारण है। राग भाग ये राग चुनाव करने लायक चीज़ थोड़ी ही है। तो फिर जो हो जाए उसे जानते रहना चाहिए कि ये राग हो गया। ये जो अपने को चुनाव करने वाला मानता है कि मैं चुनाव करने वाला कि मंदिर का राग करूं कि घर का, वो तो 1 नंबर का मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वो कर्तावादी बुद्धि वाला है। समय सार की 12वीं गाथा में आता है, जाना हुआ व्यवहार प्रयोजनवान है। ये व्यवहार जाना हुआ व्यवहार प्रयोजनवान है माने जो राग भूमिका के अनुसार आता है वो ज्ञानी जानते हैं, बस उसका इतना ही प्रयोजन है। उस राग के कर्ता धर्ता अपने को नहीं मानते, वो जानते हैं कि इस भूमिका में ऐसा राग आता है। देखो कल ही रात में एक बहन का फ़ोन आया था, कल पूछ रही थी। अब पूछते रहते हैं लोग, पंडित जी ऐसा राग आता है। मैंने क्या चाहती हो तुम? कौन से गुण स्थान में हो? कौन से में हो ये तो बताओ। बोले हैं तो पहले ही में। तो तुम पहले में ये राग नहीं आए, ये राग नहीं आए, ऐसे भाव क्यों आते हो? ये क्यों पागलपन करते हो? अरे भाई ये भाव मेरा नहीं है, ये तो भूमिका के अनुसार आएगा। ये भेद ज्ञान क्यों नहीं करते? हर किसी को जो भावों की बड़ी समस्या है। जो देखो एक ही फोन, पंडित जी हमारे ये बताते नहीं कि परिणाम बिगड़ते क्या है। ये पूछो कि क्या बिगड़ते, कौन सी आफत आ जाती है? अरे 1-2 ही तरह के परिणाम बिगड़ते हैं। या तो जी पंचेंद्रिय के विषय भोगों के राग आते हैं, या धन का, मकान का, संपत्ति का, परिग्रह का ये राग आता है। और क्या राग आएगा? या द्वेष, नंद से, जेठानी से, अगर लेडीज स्त्री है तो, और पुरुषों को सेठियों से, समाज में अपनी इनकी कसाई, और क्या है ये सब। लेकिन इन सब राग में एकत्व मिथ्यात्व है। भूमिका के अनुसार राग तो आ ही जाता है, लेकिन जो भेद ज्ञान नहीं करता
और उसका प्रायश्चित करता रहता है, वो अपने को बड़ा धर्मात्मा समझता है। सुनो, खतरनाक बात बता रहा हूँ। 5वें गुणस्थान का प्रायश्चित अलग होता है, मुनिराज का प्रायश्चित अलग होता है, और सम्यक दृष्टि का प्रायश्चित अलग होता है। कर सकते हो तीनों प्रायश्चित में अंतर कैसे होता होगा? देखो, पढ़ना तुम 5 महाव्रतों के और 5 अणुव्रतों के अतिचार पढ़ना। तो अणुव्रतियों को तो लगते अतिचार, महाव्रतों में लगते अतिचार, तो उनके जो प्रायश्चित है वो चारित्र संबंधी है, और सम्यक दृष्टि के तो चारित्र है ही नहीं, तो वो परिणाम संबंधी क्या प्रायश्चित करेगा? उसके प्रायश्चित है मिथ्यात्व संबंधी। आया समझ में? जैसे भरत जी को 6 खंड जीतने का राग आ गया, वो इसका प्रायश्चित नहीं करेंगे कि ये क्यों आ गया। ये 6 खंड के राग में एकत्व न हो जाए, इसकी सावधानी रखेंगे, और गलती से ऐसा राग होए तो उसका प्रायश्चित कर। ये है उसका प्रायश्चित। भाई तुम्हारे पास जो है ही नहीं, तुम उसका प्रायश्चित करने बैठ जाते हो, नहीं समझे? अब आप जबरदस्ती भूमिका तो समझते नहीं, गुणस्थान समझते नहीं, और तुमने बड़े व्रत ले लिए, बड़े नियम ले लिए, तो गारंटी से जब वो भूमिका नहीं है तो उनमें दोष लगेंगे ही लगेंगे। वो कितने लगेंगे बता? दोष दो। अच्छा एक बात बताओ, एक 2 शब्द होते हैं, एक अनाचार और एक अतिचार। अनाचार और अतिचार में क्या अंतर होता है? बताओ बताओ, भूल गए क्या शास्त्री जी? बताओ क्या होता है अनाचार और अतिचार? अनाचार और अतिचार। अनाचार वो कहलाता है जो रोज करे और वर्णमोकार मंत्र की माला फेर ले, ये सब अनाचार है, ये सब बकवास बात है। अतिचार वो कहलाता है जो कभी कभार बहुत सावधानी रखने पर भी लग जाता है, उसको कहते हैं अतिचार। लोगों ने अनाचार को अतिचार समझ लिया है, नहीं समझ में आया? आज दोष लगा लिए। एक मित्र है हमारे, वो बहुत नियम वियम पालता है, व्यवहारी है, तो मेरे से कभी कभार बात करता है, माल जाता है, तो मैं उसको बात चलता है तो कहेगा, देखो भैया अपन ज़्यादा धर्म समझना भी नहीं चाहते, और अपन को कुछ अपन तो देखो ये जानते हैं कि मुनिराजों की सेवा करो, आहार दो, ये करो, वो करो, ये करो, और मैं तो बहुत नियम व्रत पालता हूँ, ये अष्टमी चलो। और फिर मैंने कहा, और तुम्हें पाल लेते हो, इनमें गलतियाँ नहीं करते? और जब धर्म का कुछ जानते नहीं। बोले हमारे गुरुजी ने बता रखा है, दिन भर में कितने भी दोष लगे, रात को जाके एक नमोकार मंत्र की माला फेरो, खत्म, फिनिश्ड। मैंने कहा यार तुम गंगा जी में नहाया तुम गंगा जी में नहा लिया करो रोज है भाई। हिंदू है, साल भर में एक बार नहाए आते, काम खत्म, साल भर के पाप फ्री। ये पता नहीं जैनियों ने जो रोज रोज का चक्कर क्यों बांध रखा तुम भी साल में 1 आध दिन चल लो और दिन भर माला फेरा करो, सुबह से शाम तक माला फेर दी, जितने साल भर के पाप है सबरे खत्म। और अगले दिन से नई डेट चालू, नया कैलेंडर लगा लेते हो ना, जैसे जनवरी आते ही ऐसे नया कैलेंडर लगा लिया, अब आज से पाप करने की छूट चालू, क्योंकि साल भर के पाप धो दिए। ये कोई प्रायश्चित नहीं है, और ये कोई ऐसे दोष टलते नहीं हैं, ये तो सब महानाचार है, महापाप है। समझ में आया भैया? और जब भूमिका से ज़्यादा नियम ले लेते हैं और ये ही करते रहते हैं, वे सब अनाचार हैं। एक त्यागी वृत्ति थे, मैंने उनसे कहा कि आपकी भूमिका में ये अखबार वगैरह नहीं पढ़ने चाहिए आपको, अखबार वगैरह पढ़ते रहते ना। तो बोले मैं जो है इतना तो लिखा ही है, अतिचार राजकथा, ये कथा के अतिचार तो लगी जाते हैं ना, तो थोड़ी ये राजकथा का अतिचार मेरे को लग जाता है, लेकिन मैं जो है वो थोड़ा सा बाद में अपनी सामायिक प्रायश्चित वगैरह कर लेता हूँ, उसमें नियम को जामाला फेर लेता हूँ। अब उनको पता ही नहीं है कि ये अतिचार नहीं है, ये अनाचार है। ये राजकथा का अतिचार लगता है, त्यागी वृत्ति मुनि, पता कैसे लगता है? ये ऐसे लगता है कि कोई गृहस्थ आया,
अबे कान तो बंद कर नहीं लेंगे। और अचानक से उन्होंने अपने घर की बात या राजा की बात या सरकार की बात उनको सुना दी। अबे क्या करें, अब एकदम मुनिराज कुछ कह भी नहीं सकते। तो वो उनके कानों में जो उतनी देर वो चली गई, तो वो कहते ये राज कथा का दोष लग गया। ऐसा कभी नहीं है कि मुनिराज कुछ रस ले लेके सरकार की बातें सुने वो कहें कि तो इतना दोष लगता है। वो दोष नहीं है, वो अनाचार है। वो आया समझ में। अब अष्टमी आई और तुम कोई समझ लो स्लिप हो गई, कोई बात दिमाग से निकल गई, नहीं उस दिन कोई गलती हुई, तो वो अतिचार में आता है। भाई साहब ने पहले ही अष्टमी बदल ली, बोले कल शादी में जाना है, परसों मानेंगे, तो वो कोई अतिचार बतिचार नहीं है, ये सब अनाचार है। तो कई लोग कहते हैं कि ऐसे में तो कोई नियम व्रत पालेगा ही नहीं। अगर आपके हिसाब से चले तो फिर ना 9 मन तेल होगा ना राधा। बिल्कुल सही। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मत पालो, इससे तुम्हारा भला नहीं होता, इससे तुम्हें धर्म का भ्रम और धर्म की बदनामी होती है। क्या बोला मैंने? 2 शब्द बोले, धर्म का भ्रम और धर्म की बदनामी होती है। क्योंकि तुम जैसे लोगों को देख के लोग धर्म की हंसी उड़ाते हैं कि इनका धर्म बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा कि नहीं? देवेंद्र जी बंद क्यों कर दिया शास्त्र? अब सोच रहे कि मैं छुट्टी कर रहा हूँ। अभी छुट्टी नहीं हो रही, अभी तो है 10 मिनट, 8:15 से चालू हो रहा है प्रवचन। गुरुदेव का सीढ़ी प्रवचन चलता है 8 बजे से। समझ में आया? तो भैया ये भ्रम मत पालो। जो तुम्हारी भूमिका है, जो राग अंदर से रियल में टूट गया हो, वास्तव में कोई विकल्प ही नहीं होता, एकदम विकल्प नहीं होता, कोई विकल्प नहीं, तो समझना कि वो नियम कायदा कानून है। वरना ऐसे नियम लेना और उनमें अनाचार करते रहना, ये सम्यक दर्शन की अपात्रता को लेके आता है। क्या बोला मैंने? मतलब क्या कहते, पूरी के चक्कर में आधी और गई। वो पढ़ते ना, तुम लोग बच्चों को पढ़ाते हो, गुड्डू एक लड्डू को पाकर, वही वाली कहानी है कि ज़्यादा लालची बनोगे त्याग व्रत के तो जो हो सकता था वो भी था। और ऐसा ही हो रहा है। देखो भाई, मैं सुबह एक विचार आ रहा था, कई लोग धर्म के नाम पर शरीर को क्रश करते हैं, सुख होते जाते ना शरीर को और फिर मर जाते हैं। तो कई लोग सोचते जब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और ऐसे करने लगे इसलिए मर गए। वे इसलिए नहीं मरे रियल में, वे मरे कसायों के दमन करने से। अंदर में अनंत आकुलता चलती रही और बाहर में रोक लिया, तो वो जो अंदर पूरी तरह से वो जितना शरीर, देखो हमारा शरीर अगर प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, तो रोटी एक भी मिले तो विटामिन पूरे मिल जाते हैं। ये खतरनाक बात है, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और खूब काजू किशमिश बादाम प्रॉपर तरीके से कि अब शाम को नहीं लेना है, लेकिन अंदर में कसाय हो तो वे सब उसको रोग पैदा करते हैं। और ऐसे अपने अनियम है कि एक ही बार लेना, तो एक बार लेने के चक्कर में अति आसक्ति भाव से खा जाते हैं। और पेट में उतनी शक्ति है नहीं, क्योंकि तुम वैसी तो मेहनत करते नहीं और शरीर को तुमने वैसा बना रखा और अंदर कसाय है, तो बिल्कुल अनबैलेंस। देखो जैनी सबसे शुद्ध भोजन करते हैं और जैनी सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं, है नहीं आश्चर्य की बात? जबकि अगर सर्वे करवाया जाए तो जैनी सबसे ज़्यादा निरोगी होना चाहिए। अब लोगों को ऐसी बातें करो तो कितना बुरा लगता, पता क्यों लगता? उनको लगता है जे हमारी धर्म की बदनामी कर रहा है, उनको लगता है ये हमारी जाति की ये हर आदमी के दिमाग में भरा पड़ा। जबकि तुम्हें हम समझा रहे कि 9 कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न हूँ मैं, और अपन काय से भिन्न नहीं देख पा रहे। ये जाति से भिन्न नहीं देख पा रहे। बेगरन ने हमारा अपमान कर दिया। सबसे ज़्यादा बीमार औरतें जैनियों की रहती हैं और सबसे ज़्यादा सुविधा जैनियों की औरतों को ही मिलती है।
है नहीं आश्चर्य की बात? अब आप लोगों को इतना बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये परम सत्य है। ऐसा क्यों? एक विज्ञान तो जानना चाहिए ना कि सुविधा इसको ज़्यादा मिली और बीमारी ज़्यादा है, और वो बेचारी जो सुबह 8 लोगों की रोटी बना रही और फिर फैक्ट्री में काम करने जा रही, जिसको नमक रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसके सही है सब कुछ? ये कैसा गलत है? और फिर रात को फिर 8 आदमियों की रोटी बना रही, और यहाँ 1-2 आदमी की रोटी में से 2 रोटी ज़्यादा बनानी पड़ जाए। इसमें बर्तन वाली लगी हुई है, झाड़ू वाली लगी हुई है, पोंछे वाली लगी हुई है, किन्हीं किन्हीं के घरों में तो कपड़े वाली भी लगी हुई है। अच्छा बसन जी, रोटी भी लगाने वाली भी लगी है? बोलो। ज़्यादातर। और उनके घर में जाके देखो तो कोई होम्योपैथी ले रहा है, कोई आयुर्वेदिक ले रहा है, कोई एलोपैथिक ले रहा है। क्यों है ऐसा? बताओ ऐसा क्यों है? सोचा कभी ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तुमने नेचुरलिटी बिल्कुल छोड़ दी, नैसर्गिकपना बिल्कुल छोड़ दिया, और तुम दिखावटी, बनावटी और मायाचारी हो गए। तुम्हारे यहाँ क्रिया के नाम पर तुम्हें लाद दिया गया, इसलिए हमारे जीवन में बिल्कुल नेचुरलिटी चली गई। एक सच्ची घटना बताऊं, थोड़ी खतरनाक है, बताऊं कि नहीं बताऊं? कैसे बताऊं कि नहीं बताऊं? अरे नहीं, वो तुम्हारा चक्कर नहीं है, वो मेरे घर का ही चक्कर है। हमारी पत्नी बोली अभी एक दिन हमसे कि आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी, सब बोलने लगी ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। हमने कहा तुम्हें 15 साल से हम 7 तत्व सिखा रहे हैं, वे न सीख पाए, लेकिन ये बहुत जल्दी सीख गए। माने हम बाहर में जो क्रिया कांड कितने जल्दी सीखते हैं। वो देखना तुम, क्रिया कांड सिखाना सेकंडों का काम है। ये बंगे आती ना नहीं बस साथ जैसा बनाती है, महीने 2 महीने में सब ट्रेंड, लेकिन 7 तत्व सिखाने बैठो उसमें किसी का मन नहीं लगता। आत्मा की बात समझाओ कि आत्मा का अनुभव करो, उसमें किसी का मन नहीं लगता। भाई ये क्रिया कांड करा लो, दौड़ा लो, झगड़े करा लो, महाराजों की सेवा करा लो, भागते फिरो इधर, इन कामों में ही रस आता है। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं लोग, लेकिन आत्मा का ध्यान करने बोलो, तत्व विचार करने बोलो, और तुम्हें तो हम 5 बजे भी नहीं कहते, हम तो कहते जितने बजे उठ सको तब कर लेना, लेकिन वो किसी को मन नहीं लगता। और सम्यक दर्शन का कारण वो तत्व विचार है, ये तुम्हारे क्रिया कांड नहीं है। तो साहब आजकल आप बहुत ज़्यादा बोल रहे, क्रिया कांड करें कि नहीं करें? क्या बिल्कुल क्रियाएं छोड़ दें, भ्रष्ट हो जाए? नहीं, तुम भ्रष्ट हो ही नहीं सकते, तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है। भ्रष्ट होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कहाँ से लाओगे तुम इतनी हिम्मत? तुम्हें हाथ कांप जाएंगे भाई साहब, हाथ कांपेंगे ऐसे, अरे बाप रे ये मैं क्या कर रहा हूँ। समझ में आएगा नहीं आया? अरे भाई ये आचार्य भगवंत हमें ऐसे ही नहीं समझाते। जन्म जन्म निकल गए हमारे मुक्ति पाने के लिए, लेकिन हम मुक्ति नहीं पा पाए, क्योंकि हमारे अंदर ये भय, ये पंथ, ये संप्रदाय, ये धर्म, ये जो कुछ भी, ये क्रियाकांड, ये शुभ भाव, ये पूजा पाठ, ये तीर्थ वंदना, इन्हीं में हमारी जिंदगी निकल जाती है। अरे रे तत्व तो अलग ही बात है भाई। मैंने कल कहा था सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। आपको कैसे पता? क्योंकि उस तरफ हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा, तो मेहनत ही नहीं कर रहे। IAS बनना बहुत दुर्लभ है दीदी, ये बात किसको पता चलती है? किसको पता चलता है? तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम उस रास्ते कभी गए नहीं। जाके उस मुखर्जी नगर में जाओ, जिनके 3 सेमेस्टर हो गए और वो फेल हो गए, वो लगे रहते हैं, और माँ बाप फ़ोन करते हैं, बेटा बहन की शादी है, बेटा भाई की शादी है, वो कहता कर लो तुम, हमारे पर भूल जाओ अभी, तुम ये सब बेकार की बात है। उससे पूछना कि IAS बनना क्या चीज़ है। ऐसे ही तुम जब सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करोगे,
जब तत्व विचार करोगे, जब समाज से हटोगे, पंथ संप्रदाय छोड़ोगे, ये जातियों के राग तोड़ोगे, जब अंदर में मजबूत तत्व निर्णय में जाओगे, तब पता चलेगा कि बाप रे बाप, असली सम्यक दर्शन कितना कठिन है। जब तुम जाते ही नहीं तो भगवान के सामने आधा घंटा खड़े हो गए, प्रवचन सुन लिए, फिर निकल गए, फिर शाम को पहुंच गए, हो गया, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि सम्यक दर्शन क्या चीज़ है? बस ताली बजाते रहोगे, बस अनुमोदना करते रहोगे बस। आया समझ में कि नहीं? भाई साहब, ये मार्ग इतना सरल नहीं है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव, तो आगम का वाक्य है ना भैया। जब वो हमें समझा रहा है कि इतना दुर्लभ है भैया, इतना दुर्लभ है कि खरबों की जनसंख्या है, असंख्यात जीव हैं, उनमें से 608 जीव, बाप रे बाप। अपन ही देखो कितने लाखों जीव गुरुदेव श्री के मार्ग में लगे, लेकिन कितनों को सम्यक दर्शन हुआ? उंगली पे गिनने जैसे हैं, उंगलियों पे गिनने जैसे भी कहाँ हैं? 3-4 उंगली में पूरे हो जाते। आया समझ में कि नहीं? भैया मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेना, मैं जिस अभिप्राय से बोल रहा हूँ उसी अभिप्राय से लेना। मैं जानबूझ के वो बातें छेड़ता हूँ ताकि वो तुम्हारे अंदर के तार हिलें। कई लोग सोचते, मुझसे कई लोग कहते आप प्योर आत्मा की बात सुनाओ, हमें वो सुनना। हमने कहा उसके लिए गुरुदेव से सुन लिया करो तुम, समझ में? वो बात तो तुम्हें, हम तुम्हें वो गुरुदेव की बात पचेगी कैसे वो सिखाते हैं। नहीं समझ में आया? हम विटामिन डी हैं। तुम्हें ये सबरे विटामिन पचेंगे कैसे, ये हम तुम्हें समझाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तुम हमसे मल्टी विटामिन की चाय मत रखो, हम तुम्हारी विटामिन डी की कमी पूरी करेंगे, जो पूरी दुनिया में अब सबसे कम हो गया है। पच नहीं रहा गुरुदेव का प्रवचन, पंडितों का वचन पच नहीं रहा, क्योंकि समझ ही में नहीं आ रहा। भाई अंदर में आत्म कल्याण के सच्चे उपासक बनो, सच्ची तीव्र जिज्ञासा से आत्मा की रुचि पैदा करो। इस सब शुभ राग को एकदम होए तो होए, नहीं होए तो नहीं होए, इसमें धर्म बुद्धि छोड़ दो। भाई शुभ राग सब बुरे हैं, एक शुभ राग को अच्छा मानना, एक शुभ राग एक राग को बुरा मानना, ये अच्छा नहीं है। इनमें कोई धर्म नहीं है। ये तो भूमिका के अनुसार आए बिना रहते नहीं हैं, और वो आए बिना इसलिए नहीं रहते हैं कि अपन अपने स्वरूप में स्थिर नहीं है। इसलिए इसको धर्म मत समझ लेना। ये प्रवचन सुनना धर्म नहीं है। ये प्रवचन सुन के जो तुम्हें ये समझाया कि इसमें धर्म नहीं है, ये बात श्रद्धा में बैठा के आत्मा की अनुभूति करना धर्म है। सहजानंद।